बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले मनासिक हज का आगाज़ हो चुका है। मिना खैमा बस्ती आबाद हो गई और लाखों आज़मीन हज दुनिया भर से आए हुए वो मिना पहुंच चुके हैं। आज सारा दिन उन्होंने मिना क़याम करना है और सुबह फजर की नमाज पढ़कर वो मैदान अरफात की तरफ रवाना होंगे। यहाँ पे हज का जो रुकन आज़म है खुतबा हज होगा और वकूफ़ अरफा होगा और उसके बाद फिर दीगर मनासिक हज अदा किए जाएंगे। तो बहरहाल सबको मुबारक हो जी और दुआ करनी चाहिए कि ये हज जो है, हज की इबादत, जितने भी आज़मीन गए हैं उनकी हज और हज की इबादत कबूल हों। और ख़ासतौर पर मैं पाकिस्तानियों से कहूँगा जो वहाँ पे हज कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ कीजिए और बहुत ही ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान वाक़तन बहुत ज़्यादा मुश्किल में है और पाकिस्तानी अवाम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। तो बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इस वक्त बजट आया हुआ है और बजट के बारे में कहीं से भी जो इम्पार्शल लोग हैं, गैर जानिबदार लोग हैं, कहीं से मैं सारा दिन तबसरे सुनता रहा, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला, एक भी आदमी जो इस बजट से मुतमईन हो और इस सारी सूरत हाल से मुतमईन हो। और यहाँ तक कि वफाकी वज़ीर ख़जाना से जब सवाल किया गया और हमारे कोलीग हैं, हमारे दोस्त हैं सनाउल्लाह साहब, उन्होंने बजट के बारे में सवाल किया, सोशल मीडिया पे भी दस्तयाब है, हर जगह मौजूद है। तो उन्होंने एक बिल्कुल पोस्टमार्टम करके रख दिया कि आपने सारे का सारा बोझ जो है वो अवाम पे लाद दिया, तनख्वाहदार तबके पे लाद दिया और टैक्सों की भरमार कर दी है। और ये कैसा बजट है जिसमें आपने जो मालदार लोग हैं उनसे, कारखानादार लोग हैं, सनतकार हैं, तगड़े तगड़े लोग हैं, उनसे आपने कोई टैक्स वसूल नहीं किया, आम आदमी पे टैक्स डाल दिया गया है। और बिजली पहले ही महंगी है, गैस पहले ही महंगी है, मजीद उसमें महंगाई कर दी गई है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा क्योंकि लेवी बढ़ा दी गई है और उसमें भी टैक्स लगा दिए गए हैं। सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया है, कोई चीज़ भी नहीं बची। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक तरफ आप कहते हैं सरमायाकारी आए, दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि आपके 11-12 अरब डॉलर जो हैं वो दुबई पहुंच गए, दुबई लीक्स आ गई। लेकिन FBR को ये हुक्म मिला है कि आपने दुबई लीक्स की तरफ नहीं जाना और उस चैप्टर को नहीं खोलना। उसकी वजह यह है कि जो 11 अरब डॉलर दुबई गए हैं वो किस ज़रिए से गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर पैसा जो भेजना है उसका कोई ऑफिशियल वे तो है नहीं। इल्लीगली आप भेज सकते हैं, उसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग होती है हुंडी हवाले के ज़रिए, उस तरीके से आप पैसे भेज सकते हैं। पैसा आमदनी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान में कमाया गया है, पाकिस्तान से इकट्ठा किया गया है, जायज़ तरीके से या नाजायज़ तरीके से। ये पैसा पाकिस्तान का वहाँ से 11 अरब डॉलर कैसे पहुँच गया और कैसे फिर प्रॉपर्टी खरीदी गई। और उसमें बड़े बड़े नाम हैं, मेरा और आपका नाम तो है नहीं, तगड़े तगड़े लोग हैं, और लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं। जबकि FBR को ये पूछना चाहिए था, हुकूमती इदारों को ये पूछना चाहिए था कि जनाब आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि ये किस चैनल से आप ये दौलत बाहर लेके गए हैं और ये कमाई कहाँ से है। और कमाई है तो पाकिस्तान को बताया क्यों नहीं, अपनी हुकूमत को क्यों नहीं बताया, FBR को क्यों नहीं बताया। उसमें नकवी साहब की अहलिया का नाम भी है और दीगर नाम भी मौजूद हैं, उनकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये सारी की सारी हुक्मरान अशराफिया है जिनके नाम आए हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं कि बाहर से सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही। हम चाइना को कहते हैं सरमायाकारी करें, हम सऊदी अरब को कहते हैं, UAE को कहते हैं, कतर में जाते हैं, कुवैत में जाते हैं, बहरीन में जाते हैं, हर जगह वावेला कर रहे हैं कि आए जनाब हमारे साथ शेयर सरमायाकारी करें। लेकिन हमारे अपने जो लोग हैं वो सरमायाकारी बाहर कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो एतमाद नहीं करते, इस सारी सूरत हाल पे उनका कोई एतमाद नहीं है। तो बहरहाल चेयरमैन FBR हैं साबिक शहबर जैदी साहब, उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि ये बजट पर ठप्पा लगाने के बाद देखता हूं कि ये अवाम में कैसे खड़े होंगे। और एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स पर उन्होंने कहा कि जिस किस्म का ये टैक्स लगाया गया है वो कभी भी कबूल नहीं करेंगे। और 7 अरब रुपए का कर्जा है
और 1700 अरब रुपए के अखराजात हैं। 7 अरब का कर्जा, 1700 अरब अखराजात हैं, फिर कहते हैं महंगाई नहीं होगी। हकीकत से दूर, इतना गैर पुख्ता और मईशत से दूर ये जो बजट है, उन्होंने कहा कि आज तक मैंने नहीं देखा। एक्सपोर्टर्स पर 55% टैक्स दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है। 55% टैक्स लगा दिया गया एक्सपोर्टर्स पे। और एक्सपोर्टर्स कौन है? सबसे ज्यादा जो हमने ज़र मुबादला जमा करना है, या तो हमें रेमिटेंस है जो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, हम उनको भी दबा रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को उधर पकड़ रहे हैं कि आपके सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप फलां जगह पे एक्टिव हैं, और उनको हमने वोट का हक उनसे छीन लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक वो भी वापस ले लिया। और फिर उनके आप कहते हैं कि हम आपके पासपोर्ट भी ब्लॉक करेंगे और हम आपको ये भी करेंगे। और दूसरी जानिब सबसे ज्यादा रेमिटेंस वहां से आता है, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, तो उनको आपको रियायत देने के लिए तैयार नहीं, कोई इज्जत देने के लिए तैयार नहीं। तो दूसरा जो है वो एक्सपोर्ट के जरिए, यानी अपनी मसनूआत बाहर भेजना और बाहर से डॉलर कमा के आना। तो वो कहते हैं कि एक्सपोर्टर्स पर भी टैक्स लगा दिया गया। 55% टैक्स किसी भी जगह पे नहीं है। तो जहां 55% टैक्स होगा तो वो आपके साथ आपके मुल्क में रह के क्यों कारोबार करेंगे? ये है क्वेश्चन। तो वो फिर सारा कुछ उठा के बाहर ले जाएंगे, जैसे कि ले जाया जा चुका है। बहुत सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो चुकी है, और ये शिफ्ट उनकी हुई है जो हुक्मरान अशराफिया से ताल्लुक रखते हैं। और उसके बाद है जी, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स इतना न बढ़ाएं कि वो मायूस ही हो जाएं, ये भी हकीकत है। और उन पे भी बेपनाह टैक्स लगा दिया गया है। कोई भी नई हुकूमत आती है तो मुआशी प्लान देकर आगे चलती है। हमारा मुल्क डोमेस्टिक डेट डिफॉल्ट में जा चुका है, और रिटेलर, होलसेलर, डीलर्स पर किसी ने कोई एक लफ्ज सुना। और उसके साथ साथ उन्होंने 20 लाख रिटेलर्स हैं और 30,000 रजिस्टर्ड हुए हैं। जहां से टैक्स लेना चाहिए वहां से लेते नहीं है। 20 लाख रिटेलर्स, ये जो आपके कारोबार करते हैं, और उनमें से वो कहते हैं कि सिर्फ 30,000 लोग रजिस्टर हैं, 30,000 टैक्स देते हैं 20 लाख में से। उनसे आप नहीं ले रहे, तनख्वाहदार तबके पे लगा रहे हैं, और जो पहले ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उन पे आप मजीद बोझ डाल रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के मामले पर एनएफसी की तौहीन हुई है, और सेल्स टैक्स को पीडीएल में डालकर फेडरेशन में डाला गया है। हम कोई बजट पर ठप्पा लगाने नहीं जा रहे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सुनिए, वो भी अजीबोगरीब है, अंडरहैंड डीलिंग कर रहे हैं, मामला तय कर रहे हैं, और तरक्याती बजट पर लड़ाई हो रही है। लेकिन बज़ाहिर क्या कहा जा रहा है? बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि हम कोई बजट पर ठप्पा नहीं लगाने जा रहे। और आज हमारी मीटिंग में यही बातें हुई हैं कि किस किस्म का बजट लाए हैं आप। बजट जिस तरह पेश किया गया है बिल्कुल ऐसा ही नहीं होगा। बजट पर जो भी हमारे तफसात हैं इन्हें हम दूर कराएंगे, और बजट तो पास होता है, इसके बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। यानी वो हुकूमत को गिरने भी नहीं देंगे, और हुकूमत को वोट भी देंगे, हुकूमत का बजट भी मंजूर करवाएंगे, लेकिन अपनी शराइत के साथ। अपनी शराइत क्या होंगी? अपनी शराइत ये होंगी कि जनाब इतना ज़्यादा अरबों रुपया हमें चाहिए, सैकड़ों अरब जो है वो चाहिए हमें तरक्याती बजट के नाम पे। तो तरक्याती बजट आप हमें दे दें तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर कुछ वजारतें होंगी, कुछ कायमा कमेटियों की सरबराही होगी, बाकी सारी चीज़ें होंगी। ये सब कुछ आप हमारे हवाले करें, और उसके बाद हम करेंगे। ख़ास तौर पर पंजाब में वो कहेंगे जनाब फेडरल बजट मंजूर करवाना है तो फिर हमें पंजाब में हमारा हिस्सा दिया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी फेडरल लेवल पे काबीना में नहीं आना चाहती, सूबाई सतह पे काबीना में आना चाहती है, और पंजाब में वो काम करना चाहती है। अब इस एक तरफ तो ये सिलसिला चल रहा है, दूसरी जानिब बजट की एक और खूब देख लें जी। और बजट में खैराती और फलाही अस्पताल जो हैं उन पर भी सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। खैराती और फलाही अस्पतालों के लिए सेल्स टैक्स की छूट खत्म कर दी गई है। यानी जहाँ पे ज़कात से आपका इलाज हो रहा है, गरीबों का, मुस्तहकीन का, वहाँ पे भी टैक्स लगा दिया गया है। और अब आपको वहाँ पे भी प्राइवेट अस्पतालों में खैराती और फलाही अस्पताल हैं, वहाँ पे भी अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि वो जेब से तो देने से रहे कि वो जेब से ये टैक्स देंगे, तो जाहिर है वो मरीजों से लेंगे, बीमारों से लेंगे, गरीबों से लेंगे। 50 बेड्स के खैराती अस्पतालों की तमाम सप्लाईज पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है।
200 बेड्स के टीचिंग फ्लाई अस्पतालों पर भी सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। खैराती अस्पताल के टीके, टेस्टिंग किट्स और ट्यूब जो है वो भी महंगी हो गई हैं। टीके, टेस्टिंग किट्स और ट्यूब पर 18% सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। खैराती अस्पतालों के मेडिकल दस्ताने और मास्क पर 18% सेल टैक्स लगा दिया गया है। और खैराती और फ्लाई अस्पतालों में ऑपरेशन के आलात पर भी और इसी तरीके से दीगर आलात पर भी जो इस्तेमाल होती है मशीनरी, पुर्जाजात, उन सब पे सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। और ये है सूरत हाल। इसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं और किस किस्म की चीज़ें आनी हैं, जबकि हुकूमत की 100 दिन की जो कारकर्दगी है, फाफन है, एक गैर सरकारी तंजीम है, उसने 100 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। वो मैं आपको बता देता हूँ। और 100 दिन के अंदर अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन ने पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली के 100 दिन मुकम्मल होने पर रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के सिर्फ 2 इजलासों में शिरकत की, जो 10% बनती है। फॉर्म 47 की काबीना, फॉर्म 47 की कौमी असम्बली, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म सिर्फ 2 दफ़ा गए हैं मुकम्मल तौर पे। और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक और डिप्टी स्पीकर ने 82% कार्रवाई की सदारत की, जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ऐवान में हाजिरी 88% रही, जबकि सिर्फ 29 रुकन असम्बली की हाजिरी 100% रही। सिर्फ 29 रुकन अरकान जो हैं वो 100% हाजिरी उनकी रही है, बाकी कोई भी वहां पे नहीं गया। उसकी वजह है कि वहां जाके करना क्या है। असल मसला यह है कि वहां के जाके करेंगे क्या। और पार्लियामेंट में कानून साजी का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। कायमा कमेटियों की तश्कील में ताखीर हुई, असम्बलियों की कारकर्दगी मुतासर हुई। इसके अलावा सिक्योरिटी खदशात के बायस कौमी असम्बली की गैलरी तक शहरियों की रसाई पर पाबंदी भी लगाई गई। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अब भी 26 अरकान की कमी है। मजमूई तौर पर ईवान ने 66 घंटे और 33 मिनट पर मुहित 23 इजलास मुनक़िद किए। तो 66 घंटे टोटल इजलास हुआ है फॉर्म 47 का। ये है सूरत हाल, ये है हालात व वाक़यात। तो आप खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा जी कि यही है हमारे तौर अतवार, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और बाकी अंजुम अकील साहब जो हैं रुकने कौमी असम्बली फॉर्म 47 के, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है और 24 जून को बुलाया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने पर उन्हें तलब किया गया है। और ऑलरेडी फॉर्म 47 उनका मामला तनाज़ा चल रहा है। वो भी उन 3 रुकने कौमी असम्बली में शामिल हैं जो कि हार चुके हैं, लेकिन उनको फॉर्म 47 दिया गया है। बहरहाल देखिए आगे आगे होता है क्या। फिल वक्त दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।